टॉकिंग अबाउट द बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये तो ये देखें जिस तरह के आपने देखा कि ये आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल, तो लोकेशन यहाँ ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो ये आपको पता है कि ये हमारी पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। ये सारा जो स्ट्रक्चर है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पैल्विक रीजन पे। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसकी पहले पार्ट्स देखते हैं। ये तो हमें पता लग गया कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेशन कहाँ पे, पैल्विक रीजन पे। अब हम इसके कुछ पार्ट्स देखते हैं। तो जो मेन पार्ट्स है इसका ओवरीज है, तो ओवरीज ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये फ्लोपियन ट्यूब आ जाती है और ये यूट्रस है, ये विजाइनल कैविटी है, ठीक है। ये हमारे पास ओवरव्यू हो गया हमारे पार्ट्स, ये पार्ट्स का हो गया ओवरव्यू। अब हम इसको वन बाय वन देखें कि ओवरीज का जो बेसिकली एनाटॉमी ऑफ ओवरीज क्या है। तो ओवरीज बेसिकली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास क्या बनते हैं, फोलिकल्स बनते हैं। और फोलिकल यानी कि ओवम की जो साइट, मेन साइट है वो, और ओवम किसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ ओवम कहाँ पे होती है, फोलिकल्स के अंदर। फोलिकल्स एक सैक है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे यानी कि सेवरल्स हमारे पास फोलिकल्स बनते हैं। और उनमें से सिर्फ एक ही जो है ना मेच्योर होता है, जो और वो जब मेच्योर स्टेज पे बनता है तो वो रप्चर करता है। उसके बाद उसमें से क्या निकलता है, हमारे पास एग निकलता है। जो एग निकलता है उसको क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। एग के निकलने का फोलिकल से, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो बाकी जो हमारे पास फोलिकल्स है वो यानी कि वो एट्रेजिया के शिकार हो जाए, या वो मसलन के वो इमेच्योर रह जाते हैं। मेच्योर एक ही होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास ओवम है वो आ जाता है फ्लोपियन ट्यूब पे। फ्लोपियन ट्यूब में किस तरह से आता है, जो हमारे पास फिम्ब्राई है, ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये कैच करती है, ये टूवर्ड्स द ओवरी जाती है और उधर से हमारे पास जो लोकोमोटरी प्रोटीन्स की वजह से ये उधर की तरफ मूव करती है, ठीक है। और जाके इधर से किसको कैच करती है, हमारे पास ओवम को कैच करती है। उसके बाद ये कहाँ पे आ जाता है हमारे पास, इनफंडिबुलम। फिम्ब्राई के ये कहाँ पे आ गया, इनफंडिबुलम, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर फ्लोपियन ट्यूब है। उसके बाद ये इधर अम्पूला पार्ट है। अम्पूला पार्ट क्या होता है, जो हमारे पास ब्रॉड है, यानी कि हमारे पास एक चौड़ा जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, अम्पूला। बेसिकली ये बॉडी है, बॉडी का कौन सा पार्ट है, अम्पूला पार्ट है। यहाँ पे कहाँ होती है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास इधर से स्पर्म आते हैं, स्पर्म का ये साइट, और यहाँ पे आके हमारे पास क्या होती है, फर्टिलाइज होती है। इधर से स्पर्म और इधर से ओवम आके यहाँ पे फर्टिलाइजर और जाइगोट बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये नैरोएस्ट पार्ट है, ये नैरोएस्ट पार्ट है, तो ये नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब है। उसके बाद जो ये यहाँ से ये इसके अंदर एंटर हो, या आप यूट्रस के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंट्राम्यूरल पार्ट। इंट्राम्यूरल पार्ट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वॉल्स है टुवर्ड्स द यूट्रस है, दैट इज कॉल्ड इंट्राम्यूरल पार्ट। तो ये हमारे पास ओवरी से लेके अपना फ्लोपियन ट्यूब तक हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास यूट्रस है, व्हाट इज यूट्रस। तो यूट्रस इज द मेन साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन एंड द प्लेसेंटा, एंड इट इज द कैविटी वेयर इज द प्रोडक्शन ऑफ द जाइगोट बेबी। यहाँ पे क्या बनता है, बेबी की ग्रो होती है, ठीक है। अब कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास यूट्रस के, तो जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ यूट्रस इज द फंडस, ठीक है, लाइक स्टोमिक के जो फर्स्ट पार्ट है वो फंडस था। तो इसी तरह हमारे पास ये फंडस आ गया। उसके बाद स्टोमिक में भी बॉडी थी, तो इसमें भी बॉडी है। ये जो पार्ट है हमारे पास यूट्रस का, तो ये कौन सा है, हमारे पास सर्विक्स पार्ट है। उसके बाद हमारे पास विजाइनल कैविटी आ जाती है। और यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन होगी, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स एंजाइम आएंगे और वो क्या करेंगे, खुदाई करके यहाँ पे इम्प्लांटेशन करेंगे और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाएगी। और प्लेसेंटा एक सैक है जिसके अंदर क्या डेवलपमेंट ऑफ बेबी होता है, ठीक है। तो उसके अंदर एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है, फ्लूइड पाया जाता है। तो ये मेन साइट होती है जहां से नरिशमेंट होती है और ऑक्सीजन एक्सचेंजेस होती हैं और टुवर्ड्स बेबी और बेबी डेवलपमेंट करता है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो हमारे पास आ जाती हैं लेयर्स यूट्रस की, वो 3 लेयर्स है बेसिकली। तो एक होती है मायोमीट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो जो मायोमीट्रियम है वो कौन सी है, मसल से कंपोज ऑफ स्मूथ मसल्स। तो जब हमारे पास ड्यूरिंग द डिलीवरी हमारे पास क्या होता है कि ये जो लेयर्स है ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ जाता है, वो हमारा ये क्या करता है, हमारे पास स्मूथ मसल जो होती हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। और उस तरह से फिर क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ तक डिलीवरी तक हो गया। अब हम अगर बात करें लिगामेंट्स की, तो हमारे पास 4 लिगामेंट है इसमें। तो लिगामेंट क्या होते हैं, बेसिकली जो जोड़ते हैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। तो इसके भी 4 मेन लिगामेंट है।
ठीक है। तो ये देखें, ये ओवरीज है, तो ये दोनों साइड से जुड़ी हुई है, तो किसकी वजह से? लिगामेंट्स की वजह से। तो एक साइड पे ये किसके साथ जुड़ी हुई है? यूट्रस के साथ, ठीक है। ये ओवरी और यूट्रस दोनों आपस में अटैच है, किसकी वजह से? सस्पेंसरी लिगामेंट, ओके। ओवराइन लिगामेंट, सॉरी, ठीक है। ये ओवराइन लिगामेंट, क्योंकि ये ओवरी को किसके साथ जोड़ रहा है? यूट्रस के साथ, और टुवर्ड्स द मीडियल। हमेशा याद रखना, जो ओवराइन लिगामेंट है वो क्या करता है? टुवर्ड्स द, हमारे पास ओवरीज को टुवर्ड्स द यूट्रस या मिड लाइन की तरफ जोड़ता है, ठीक है। और जो हमारे पास लैटरल साइड पे आ जाता है, जो अब्डोमिनल और पैल्विक रीजन के साथ जोड़ता है, वो सस्पेंसरी लिगामेंट आता है। और एक हमारे पास आ जाता है जो ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड का बेसिकली मतलब ही होता है, आपको पता है कि ब्रॉड का मतलब बड़ा, सबसे बड़ा। तो ये जो इधर लिगामेंट पाया जाएगा, ये सबसे बड़ा लिगामेंट है, जो हमारी सारी स्ट्रक्चर्स को क्या करता है? कवर करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है आपको। और इसके बाद एक लिगामेंट पाया जाता है राउंड लिगामेंट, जो हमारे पास सुपीरियर साइड जो होती है, अपना सुपीरियर साइड ऑफ योर यूट्रस टू अटैच द विजाइनल कैविटी। एक इधर होता है, एक इधर होता है, तो ये स्ट्रक्चर किस तरह बना? राउंड, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड राउंड लिगामेंट। तो ये हमारे पास बेसिकली एनाटॉमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ये हमारे पास विदाउट द फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन है कि स्पर्म आ रहे हैं और फर्टिलाइजेशन हो रही है, आपको साथ फर्टिलाइजेशन भी बता दीजिए। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चन? थैंक्स फॉर वाचिंग, आई एम डॉक्टर यासिर शमो, और सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो एंड